मेरे पास शब्द है, ना वैसा धन नहीं कि मैं बाबा का सेवा सम्मान करूं, परंतु अपने तुच्छ मुखारबिंद से बाबा के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करने जा रहा हूं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु शंकर कहलाते हैं। वेद व्यास मुनि पंडित बाबा के चरणों में राजा शीश झुकाते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षते, मंगलाय तनहरि। आपका जीवन मंगलमय है। पंडित बाबा चरण में होगा आइए बाबा बैठिए। के सेवा आज एक अजनबी पंडित का स्वागत यह दोनों पति पत्नी इतने उदार दिल से कर रहे हैं। यह दोनों के जीवन मंगलमय है। बाबा हाँ, आप सिंहासन से खड़े हो गए, क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई? नहीं राजन, आपके और आपकी पत्नी सेवा पाकर यह वेद व्यास मुनि पंडित अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं। आपका गुणगान करना सूर्य को दिया दिखाने के समान मुझे लग रहे हैं। लेकिन राजन, एक अजनबी पंडित का आप इतनी स्वहृदय से सेवा सत्कार कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के चेहरे पर मैं उदासी देख रहा हूं। आखिर कारण क्या है? किसी साधु संत ने कहा है, घूंघट पट खोल रे तोका, पीप मिलेंगे तुझको। अर्थात अपनी लाज और शर्म को हटाएंगे तभी पीप इस परमात्माओं से मिलन होगा। निसंकोच कहें, आपकी चेहरे पर उदासी क्यों? बाबा, मेरी जीवन की बहुत दर्द भरी कहानी जो आज तक इस राजा के दर्द किसी ने नहीं सुना। हे बाबा, हाँ राजा, मैं ऐसा मनुष्य इंसान हूं कि किसी देवी देवता की चौखट
मुझसे बाकी नहीं रह गया। मैं सारे देवी देवता के आगे झोली फैलाया, परंतु मेरा पुकार किसी ने नहीं सुना। मुझे खाली हाथ वापस लौट कर आना पड़ता। बाबा, हाँ, मेरे जीवन की वो कहानियां हमें एक नहीं, दो नहीं, 6 पत्नी, क्या? परंतु बाबा 6 पत्नी होते हुए ना तो भगवान एक पुत्र दिया, ना एक पुत्र दिया। सारे भगवान। जानते हैं बाबा, जब मेरी रानी मंदिर पूजा करने के लिए जाती है, मेरे ही राज के नमक खाते हैं तमाम नर नारी, लेकिन कहते हैं हट जा भाई, वो रानी आ रही है, वो बांझ है। और बाबा सारे लोग मुझे निपुत्र राजा के नाम से जानते। बाबा इतना ही नहीं, मैं अपने हाथों से एक सुंदर वन फुलवारी लगाया, दुनिया के रंग बिरंगे फूलों से सजाया, ताकि उसमें फूल हो, मैं भगवान की पूजा करूंगा। परंतु बाबा इन हाथों से लगाए गए बगीचे आज तक एक फूल की कलियां नहीं खिलाया। हे बाबा, ना तो महल में पुत्र है, ना सुंदर वन में फूल। यही मेरी उदासी के कारण है बाबा। राजन का है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे जरे और ताप में भोजन रुचि ना सुहाय। हाँ बाबा, पूर्व जन्म की कोई चूक है जो आप इस मनुष्य तन में भुगत रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि 84 लाख योनि पार करने के बाद यह मनुष्य तन मिलता है, और इस मनुष्य तन में यह आंसू बहुत ही अनमोल होती है। बाबा भगवान मुझे आंसू के सिवा दिया है क्या? अगर पुत्र पुत्री नहीं तो ये धन दौलत किस काम के लिए आएगा? कौन इसे भोग भोगेंगे बाबा? मैं आपके दरबार आया, मेरा एक इच्छा है क्या बाबा? कि आपने कहे कि मुझे एक नहीं 6 रानी है, तो क्यों ना आज मैं आपके सभी रानी की हस्तरेखा देख लूं। बाबा इसी कारण है तो आपका मैं आगमन किया हूं, बुलाया। प्रिय रानी, आइए, आप हैं शानदार 551 रुपए का पुरस्कार देने वाले, आप हैं श्याम यादव ठेकेदार जी जोगमनी। श्याम यादव ठेकेदार जी जोगमनी और अरुण कुमार, रितेश कुमार, अखिलेश धोबी, रविशंकर कुमार जी। अरुण कुमार, रितेश कुमार, अखिलेश धोबी, रविशंकर कुमार जी और श्याम यादव ठेकेदार जी जोगमनी की ओर से हम कलाकार के हौसला बढ़ाने के लिए शानदार पुरस्कार दिए हैं। सभी को भगवान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशी आप सभी रानी को मंगाइए, मैं इसका हस्तरेखा। अरे जा महल से लेकर आओ। बहुत विलम्ब हो रहे हैं, मुझे कहीं और भी जाना है। जानते हैं बगल में भोज भात है, वहां भी मुझे जाना है, कुछ सामान वहां लिखवा देना है मुझे। बड़की छटकी मछली सजली, जल्दी चले चलो तो काम कल वहां बहुत सारी मुझे व्यवस्था करवाना है, अभी सीख लीजिए, विलम्ब हो रही है। खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा आपका जीवन मंगलमय हो। जय हो, जय गुरुदेव।
खुशी से भरे रहे।